पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉकल ने पाकिस्तान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका ख़त्म उन्होंने किया है और ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं आए, वहीं से अपने मुल्क को रवाना हो गए हैं। तो ऑफ कोर्स कोचिंग स्टाफ में भी अब चेंजेस एक्सपेक्ट करें, एज अ कैप्टन भी क्या चेंजेस होने जा रही हैं इस पर ऑफ कोर्स बात करेंगे। साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया आपका। एक आपका दौर था जब टीम हारती थी तो आप प्लान बी सी यानी ए अगर कामयाब नहीं होता था तो बी सी भी देते थे, तमाम जो प्लान्स आपके पास होते थे और क्रिकेट के तमाम मामलात जब आपके दौर में थे तो दुरुस्त चल रहे थे। और इस यही वजह है कि शायद सोशल मीडिया पे अभी भी ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि आपको ही अब नया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के मामलात के किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? दूसरा मॉर्ने मॉकल क्योंकि अब उन्होंने रिजाइन किया है, तो क्या वाकई पाकिस्तान दे हैव टू कम बैक टू द नेशनल कोच फॉर बॉलिंग? देखिए, उसने रिजाइन किया है। आई थिंक दिस इज अ सॉलिड रीजन बिकॉज टीम की इतनी नाकिस परफॉर्मेंस है और हेड कोच को रिजाइन करना चाहिए था। यहाँ तो सारा काम तो है, ये गेम प्लान वाला है, सारी टीम को प्लान तो वो बना के देता है। तो मॉर्नी मॉकल किया है ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो हेड कोच को रिजाइन करना चाहिए बिकॉज ही इज द मेन पर्सन। जी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि मिकी आर्थर को रिजाइन देना चाहिए, वो तो सबको ही बचा रहे हैं और जो मामलात हैं यानी वो कह रहे हैं कि कप्तान को भी फिलहाल कैरी ऑन करें अब अगली इंपॉर्टेंट सीरीज में, और क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो कप्तान भी बचे और शायद अपने आप को भी वो बचा रहे हैं। बस वही है ना जी, अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरों को बचा रहे हैं। तो ये तो सोचिए, तो हमारे उनको सोचना चाहिए ना कि जो इस चीज को रन कर रहे हैं कि हमको किसको रखना है किसको नहीं रखना है। और मेरे हिसाब से तो ही इज द मेन कल्प्रिट। ठीक है। अच्छा, अगर अगर आप कह रहे हैं कि कोच को भी रिजाइन करना चाहिए तो कोई मुतबादिल ऐसा कोच आप देख रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए सही, उनके ज़का अशरफ साहब का टेन्योर भी अब 3 महीने का उनको एक्सटेंशन मिली है, तो शॉर्ट टर्म के लिए सही कोई ऐसा कोच, और आप प्रेफर करेंगे कि नेशनल कोच ही हो या इंटरनेशनल कोच? देखिए, आपको पता है मैं तो हमेशा से इस चीज के फेवर में हूँ कि कोच हमारा होना चाहिए, लेकिन हमारा भी सही आदमी। ये नहीं कि हमारा कोई भी किसी को भी उठा के लगा दें आप। तो इसलिए कि हमारे भी कुछ कोचेज ने प्रूव करके दिया है कि उन्होंने कुछ डिलीवर करके नहीं दिया पाकिस्तान को। तो ये, और हमारे पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, हमें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच के लिए फिर भी आप कह सकते हैं कि बाहर से आप कर सकते हैं, बिकॉज हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ है। और इसके लिए मैंने पूरे प्लान्स बनाए थे कि जिस तरह हम लेके आते इम्प्रूवमेंट, और अल्लाह के फजल से मैं दिखाता अपनी पूरी कौम को कि इस तरह पाकिस्तान की टीम को हमने फील्डिंग इम्प्रूवमेंट की है। लेकिन भारत, वो तो बात पास की बात हो गई। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि जरूरत नहीं है हमको करने की नहीं है। लेकिन आपने जो बात अभी कही है, आई थिंक चेयरमैन की खुद टेन्योर इतना लंबा नहीं है कि वो कोई चेंजेस ऐसे कर सके खुद या किसी और को अपॉइंट कर सकते। मेरा ख्याल, मैं श्योर नहीं हूँ क्या इनकी अथॉरिटी मेरा ख्याल है नहीं कि वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऑफ कोर्स